जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। 2026 में प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं जीवाजी विश्वविद्यालय में। अगर आपको फर्स्ट बीए बीकॉम बीएससी से करना है तो एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरेगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप 2025-26 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपने जुलाई में रेगुलर में एडमिशन नहीं लिया है तो जनवरी में इसके फॉर्म में जो स्टार्ट किए जाते हैं, यानी कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म। तो 2026 में 2025-26 सेशन के स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये 2026-27 के नहीं है, 25-26 सेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पर आना है, सर्च करना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों सबसे नंबर 1 पर एक लिंक दिखाई देगा, एनरोल एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो यहाँ पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है जीवाजी यूनिवर्सिटी में, जो कि 2025-26 में चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक है, एक्टिवेट कर दी गई है, प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई 2025, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको एनरोलमेंट का फॉर्म भरना है। जैसे आपका एनरोलमेंट का फॉर्म भर जाएगा तो फॉर्म भरने के बाद में फिर आपको प्राइवेट का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, मैं बता दूं, फर्स्ट नंबर पर करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ से एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। और सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना है। दोनों की फीस अलग अलग लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेकंड नंबर पर यहाँ से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कब होता है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास में, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर एक आईडी पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों, आईडी, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें कब मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यानी कि प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई 2025, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्राइवेट का, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई वाले बटन पर। देखिए जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर मैसेज भी आ गया कि समस्त छात्र छात्राओं को स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन एवं एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कॉलेज एंड कोर्स की जो डिटेल है वो फिल करनी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है, आप किस जिले के अंतर्गत एडमिशन, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज किस जिले में आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद कुछ इस फिर से हमें जो कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो कॉलेज के नेम है ना वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर से पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में फिर हमें अपनी कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। देखिए बीए बीकॉम बीएससी, तो आपको ये बात याद रखना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए। अभी तो इसमें बीए बीकॉम बीएससी तीनों है। मान के चलिए कोई एक कॉलेज है जिसमें जो कि कोर्स ही अवेलेबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आप, जैसे कि एक कॉलेज है, इसमें केवल बीए है, आपको करना है बीएससी, तो फिर आप इस कॉलेज से बीएससी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा कॉलेज देखना पड़ेगा जिसमें बीएससी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है। अब मान के चलिए आपको बीए करना है, ठीक है। अब बीए आपको करना है, बीए सिलेक्ट किया, ठीक है। अब बीए सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है आर्ट। अब आपको मान के चलिए कोई दूसरे विषय से करना है, तो फिर वो दूसरा विषय आपको दूसरे कॉलेज में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम जो फिल करेंगे वो है हमारी पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है, जैसे कि मेरा नाम शुभम होता है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरा नाम यहाँ पर गुप्ता है तो मैं यहाँ पर जो कि गुप्ता फिल कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। इस तरह से आपको डालनी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना फादर नेम फिल करना है, जो भी आपका फादर्स नेम होता है, ठीक है। और जो भी डिटेल फिल करनी है ना आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डाल देना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, अनमेरिड है आप, वो तो सभी, ठीक है। तो अनमेरिड ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर
जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से सब कैटेगरी है तो ही सिलेक्ट करना, अन्यथा इनको आप स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद कास्ट, जो भी आपकी कास्ट होती है, वो जो कास्ट है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी कास्ट होती है वो फिल कर देनी है, यानी कि जाति। इसके बाद एमपी डोमिसाइल यस नो, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो आपको, हम तो मध्य प्रदेश के हैं तो यस करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो नो करना। इंडियन तो सभी हैं ही हैं। रिलीजियन आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों रिलीजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या फिल करना है दोस्तों, अब दोस्तों हम फिल करेंगे एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो तो सिंपल एड्रेस आपको पता ही होगा, ठीक है। सभी लोग फिल ही कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर आप एड्रेस फिल करो, इसके बाद कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डबल डबल फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एड्रेस आते हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो दोनों में सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं। और या ये उन लोगों के लिए होता है, परमानेंट एड्रेस तो आपका घर का हो गया, और मान के चलिए आप और कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आता है, जब जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर डाल देना अपना, ईमेल आईडी डाल देना। अब हमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे HSSC, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया है 12th क्लास, MP बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर किस मीडियम से किया वो सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपकी क्या रखी गई है और आपकी परसेंट कितनी आई है वो डाल देना है यहाँ पर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये लॉक है, तो उसमें आप कुछ भी फिल नहीं कर पाएंगे। और प्रीवियस रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होता है वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट, अब एनक्लोरिसिस पर हमें क्या टिक करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो चेक मार्क कर देना, अन्यथा छोड़ देना। एलिजिबिलिटी है तो चेक मार्क करना है, अन्यथा छोड़ देना। गैप सर्टिफिकेट उनको लगाना है जिन्होंने 12th किया है, 12th पास करने के 2 साल 3 साल का जो गैप ले लिया है, केवल उनको ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना होगा वो मैं आपको बता दूं, जिससे कि देख पा रहे हैं। एक हमारा इस तरह का फोटो हो गया, ठीक है। तो वो फोटो और सिग्नेचर आपको अलग अलग अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फोटो और नीचे हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है। तो एक ही JPG फॉर्मेट में आपको एडिट करके अपलोड करना होगा। अगर आपको अपलोड नहीं करना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों जो हम फोटो अपलोड करेंगे ना, उस फोटो का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, उस फोटो का जो साइज दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे हमने फोटो सेलेक्ट किया, तो अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे हम अपना फोटो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्रॉप एरिया दिखाई दे जाएगा, इस तरह से हम अपने फोटो को एडजस्ट करने के लिए क्रॉप एरिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही बोला था, हमारा ऊपर फोटो है, नीचे हमारा शाइन है, ठीक है, जो कि प्राइवेसी की वजह से मैंने कुछ ब्लर किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारा फोटो और सिग्नेचर कैसा है, कि JPG फॉर्मेट एक ही है, बस ऊपर क्या है, हमारा ऊपर चेंज हो जाता है। ऊपर तो हमारा फोटो है और नीचे हमारा साइन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपका फोटो सही तरीके से दिख रहा है तो जैसे आप क्रॉप करोगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अपना फोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब आप अपना फॉर्म में एक बार अच्छे से जो कि चेक कर लेना, जिससे कोई भी दिक्कत है या नहीं है। जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है, सुधार हेतु संबंधित महाविद्यालय अथवा फिर आपको विश्वविद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें कितना पेमेंट करना है वो हमें दिखाई दे जाएगा। 140 रुपये का हमें पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पर हमें अपना दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर से क्या होता है कि अगर हमारा पेमेंट अटक जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना जो पेमेंट है रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना है दोस्तों, आपको पेमेंट करना है, कितना करना है, 140 रुपये, ठीक है। हमें 140 रुपये का पेमेंट यहाँ पर क्लियर करना है। अभी 100 रुपये हमारा एप्लीकेशन फीस है, 40 रुपये हमारा पोर्टल चार्ज है। अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करोगे तो जो भी आपकी लेट फीस होगी वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अभी यहाँ पर दिख रहा है भुगतान नहीं है, तो हमें क्या करना है, अभी भुगतान करना है तो सबसे नीचे आना,
प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यूपीआई जिसके माध्यम से भी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर ले। पेमेंट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में जिस कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया उस कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना। और साथ ही अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अब हमें अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन नंबर आया है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आया है, जो मैंने अभी बोला था लिख कर रखना है आपको। इस एप्लीकेशन नंबर से दोस्तों आप क्या कर लेना, अपना जो कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन भी कर लेना। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मेरा आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप प्राइवेट से संबंधित कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लिख लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, या आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक नहीं, बाय।